ग्लोबल मार्केट से तो आज के लिए मजबूत क्यूज, पॉजिटिव क्यूज नजर आ रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए। एक बार एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। एफआईआईज कैश मार्केट में बिकवाली करके गए 2595 करोड़ की, वहीं डीआईआईज ने 2236 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर में 780 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। वहीं इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो 24,226 करोड़ की बिकवाली हुई है एफआईआईज की तरफ से। लेकिन आपको बता दें कि ये 14 अगस्त का आंकड़ा है, बीच में भारतीय बाजार बंद भी थे। तो इन पूरे चीज़ों का जो रिएक्शन है वो आज हम देखेंगे भारतीय बाजारों पर देखने को मिल सकता है। लेकिन वही हम आपको जैसा कि बता रहे थे कि छोटा कारोबारी सत्र था, उस लिहाज से देखना होगा कि आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स इंपॉर्टेंट क्या होंगे और आज के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या नजर आ रहा है, बताने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा इस वक्त जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। आज ग्लोबल क्यूज तो काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और भारतीय बाजारों के लिए अगर बात की जाए तो ज़्यादा कुछ बड़े आंकड़े तो नहीं है। नॉर्मल नतीजों पर ही हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी समय से रिएक्शन दिखाई दे रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में। तो आज किस तरह का सत्र आप देख रहे हैं इंडियन मार्केट्स के लिए? शुक्रिया पूजा, गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट के अंदर पिछले 2-4 दिनों से मैं बोलूंगा, इनफैक्ट 10 दिनों से कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप रेंज में देखेंगे तो वही 24,000 से 24,400, वही बैंक निफ्टी के पास करीब करीब 50,000 के पास माइनस 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर नीचे है। यानी कि 50,000 से या तो 200-300 पॉइंट आप नीचे होते हैं या तो 50,000 के 200-300 पॉइंट ऊपर होते हैं। सिर्फ इतना ही चल रहा है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें नेगेटिव पॉजिटिव इधर उधर की एक्सपायरी डेरिवेटिव ये सब हमने इसके अंदर ही एडजस्ट कर दिया है और इसी के अंदर हमने छुट्टी को भी एडजस्ट कर दिया है। देखिए, मार्केट ने 2 अच्छी चीज की है और एक बुरी चीज। अच्छी चीज क्या, पहले मैं वो बताता हूँ। मार्केट ने अपने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। आप देखेंगे तो कोई ना कोई चर्निंग करके, जैसे कभी फार्मा आ गया, कभी आईटी आ गया, कभी कुछ बैंक अपने आप में आ गए, कभी एलएनटी जैसा शेयर बड़ा आ गया, कभी टीसीएस इन्फोसिस आया, कभी रिलायंस एचडीएफसी ने बचाया। तो कुछ मिला के कहने के मतलब है कि बहुत सारी नेगेटिव न्यूज के बीच में भी करेक्शन को कंप्लीट करते हुए या फिर करेक्शन को पूरी तरह से एडजस्ट करते हुए मार्केट ने 24,000 के लेवल को नहीं ब्रेक किया। ये पहली चीज है। दूसरा पॉइंट ये है कि मार्केट ने अगर जीत की हासिल की है, उसमें दूसरा अच्छा पॉइंट ये है कि पुट कॉल रेशियो को ठीक कर रखा है, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। दूसरा पॉइंट। तीसरा जो नेगेटिव हुआ वो है कि पुल बैक स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहा। आपके पास पुल बैक जो पहले आता था, बाइंग और डिप करते थे, बॉट हो जाता था, डिप हो जाता था, वो बॉट नहीं होता है। अब आप देखो डिप आता है, लेकिन वो डिप उस लेवल से खरीदारी पे नहीं आ पाता और ना ही वो तोड़ फोड़ बचा के मार्केट के अंदर नए लेवल्स को हिट करता है। ये आपने खुद फील कर रहे होंगे, भले आपको टेक्निकल आता है चाहे नहीं आता, डेरिवेटिव आता है चाहे नहीं आता, इससे कोई लेना देना नहीं होता। क्या आप खुद फील कर रहे हो मार्केट के अंदर। अब करना क्या है आज के सेशन में? देखिए, आज का सेशन छोटा है, 2 दिन की फिर से छुट्टी है। ग्लोबल मार्केट की हेल्थ हम गैप अप कर सकते हैं, लेकिन एक गैप अप एक चीज को तो ठीक कर देगा वापस से, वो है 24,200। इसके ऊपर तो ले आएगा निफ्टी को, बट इसकी निफ्टी के ऊपर आज की क्लोजिंग भी चाहिए। तो 24,200 के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग आ गई तो 24,400 का रास्ता खुलेगा। 24,400 तक सिर्फ पुल बैक होगा, जिसको हम शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। 24,450 में बंद होने पर फ्रेश लॉन्ग आएगा, जो कि ज्यादा कॉन्क्रीट और ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से आएगा। तो टिल 450 तक आपको जो भी काम करना है वो कॉशियस और डर की निगाह से करना है कि कभी भी रिवर्सल आ सकता है। ये बात हमने आज नहीं बताई है, ये बात हम पिछले 10 दिन से आपको बता रहे हैं और एग्जैक्टली 10 दिन से मार्केट के अंदर कुछ वही होता हुआ दिख रहा है। सपोर्ट आपका 24,000 है। आज 24,200 के ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो सपोर्ट आपका चेंज हो जाएगा, 24,200 का बन जाएगा। फ्रेश पोजीशन लेनी है क्या? थोड़ी बहुत गैप बहुत बड़ा मिल सकता है तो फिर आप मत लेना। जिनके पास पोजीशन है उन्हीं को भी होल्ड करने देना। आपको थोड़ा और रुकना चाहिए, या तो 24,000 के आसपास वापस कभी मिले तब प्लस कीजिएगा। ये हो गया आपके लिए पॉइंट। दूसरा आता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर भी यही है, 50,000 तक वो हील करेगा। अभी वो 50,000 से 250 पॉइंट करीब करीब नीचे है, तो 200-250 पॉइंट अगर ऊपर आ जाता है तो 50,000 के ऊपर आपको स्पॉट की क्लोजिंग चाहिए। ऑलरेडी मैं आपको नोटिस करवा दूं, 225 पॉइंट का करीब करीब 227 पॉइंट का प्रीमियम चल रहा है फ्यूचर्स में। तो जो फ्यूचर है वो तो 50,000 के ऊपर क्लोज कर जाएगा, उसकी तो प्रोबेबिलिटी आई है, बट स्पॉट करेगा नहीं कर रहा है, आज दिन भर आपको चेक करना पड़ेगा। तो नई पोजीशंस तो लेना मत। 2 दिन की फिर से छुट्टी है, पता लगे ग्लोबल में फिर से कुछ दिक्कत हो गई, तो इसलिए जो पुरानी वाले लोग हैं उन्हीं के लिए ठीक है, उनके लिए आज रिकवरी का सेशन होगा। नए वालों के लिए एक्चुअली में रिकवरी का सेशन नहीं है। नए वालों के लिए तो सिर्फ वेट एंड वॉच का ही सेशन है। या तो रेजिस्टेंस तोड़ो, या तो ब्रेक, या तो सपोर्ट तोड़ो, कुछ तो तोड़ो, कहीं तो लेके
बीच में आप कहीं भी एंट्री करोगे तो फिर आपका डर बरकरार रहेगा। ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर आपको थोड़ा रुक रुक के ट्रेड करना चाहिए। आज गैप मिलेगा तो कॉल्स को जरा आराम से चेक करके ट्रेड लेना, तो फिर डिप्लीशन बहुत फास्ट लगेगा। 2 दिन की छुट्टी लगी है। एक चीज पूजा त्रिपाठी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, 19 शेयर डेरिवेटिव बैन में है। बैन में F&O के 19 शेयर है। 19 मैंने अपनी लाइफ में थोड़ा पहली बार देख रहा हूँ इस समय, काफी सालों बाद। हो सकता है इससे पहले भी हो, बट अभी काफी सालों बाद मैंने देखा 19 शेयर F&O बैन में है। तो एंजाइटी का लेवल मार्केट के अंदर कितना है आप इसी से लगा सकते हैं। हम सबको आदत पड़ चुकी है बहुत जल्दी डिप आए और उसको बॉट करने की। ये जो 19 शेयर F&O बैन में गए हैं ना, ये उसी एंजाइटी को बताते हैं कि आप जो काम करो जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। ये जल्दी जल्दी वाली दिक्कत है ना, ये मार्केट के अंदर लिटरली बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा आपको संभल कर ट्रेड करना चाहिए अगर आप इतना देश के व्यूअर हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो 19 शेयर्स हैं F&O बैन में, जैसा कि डिम्पी भी हाईलाइट कर रहे थे कि उन्होंने शायद ये ट्रेंड, ये जो आंकड़ा है, ये एक लंबे अंतराल के बाद देखा होगा, जो कि मार्केट में एक एंग्जाइटी दिखा रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात अभी हाईलाइट हुई है। बाजार अभी कुछ दिन तक, जब तक 24,400 के ऊपर नहीं निकलता, तब तक बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। कॉशियस होकर ट्रेड करने की सलाह। आज एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है, लेकिन देखना होगा कि क्लोजिंग बेसिस पर आज बाजार के लेवल्स क्या होते हैं। तो 24,200 के अगर ऊपर क्लोज हुआ तो फिर 24,400 के लिए रास्ता खुल जाएगा। लेकिन जब तक उसके ऊपर नहीं निकलता है, बाजार में इसी तरह का एक स्विंग दोनों तरफ मार्केट में देखने को मिलेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने आपको बताए। आगे बढ़ते हैं और एक और एक्सपर्ट की रणनीति हम समझ लेते हैं। हमारे साथ केया चौक से सिक्योरिटी से हेमंत कापाड़िया जी भी मौजूद हैं। हेमंत जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश को। बताइए आज आप कैसी ओपनिंग देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और आप कहाँ पर ट्रेड लें? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। गैप अप है, लेकिन जो 2 मंदी के गैप गिरे हुए हैं पूजा, वो अभी तक भरे नहीं है। आज शायद एक गैप भरने की कोशिश करेगा, लेकिन जब तक वो गैप भरते ही नहीं पूरी तरह से, रेजिस्टेंस आता रहेगा। मार्केट भी एक ट्रेंडिंग बायस अभी तक नहीं बन रहा है, साइडवेज है, एक नेगेटिव ओवरहैंग है, और 2-3 बार कोशिश भी कर चुका है पहला गैप भरने की पूजा, वो अभी तक हुआ नहीं है। तो ये गैप भरता है, पहला गैप, वो एक पॉजिटिव रहेगा। फिर अगर दूसरा गैप भरता है और प्रीवियस हाई को पार करता है तो मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी गिन सकते हैं, लेकिन तब तक गैप को चेस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी भी मार्केट करेक्टिव है। विक्स अभी भी 15 के ऊपर है। तो मेरे हिसाब से थोड़े स्पेसिफिक ही रहना बेहतर रहेगा पूजा। बिल्कुल। और हेमंत, ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे आज आपकी तरफ से? हाँ जी, पहला कॉल रहेगा वो है जिंदल स्टील एंड पावर पे। अगर आप देखेंगे तो टेक्निकली अपवर्ड बार रिवर्सल का पैटर्न दिया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे, और वॉल्यूम लास्ट 7 ट्रेडिंग सेशन से हाई हुआ है। मैकेनिकल इंडिकेटर्स पॉजिटिव हो चुके हैं, क्रॉसओवर बाय आ चुका है इंट्राडे और डेली चार्ट्स में भी। तो ये ले सकते हैं जिंदल स्टील 929 जो क्लोजिंग है, लेकिन गैप अप खुलेगा तो बहुत बड़ा गैप अप है, तो चेज नहीं करना चाहिए, और चेज करना है जो ओपनिंग खुलता है वही आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। तो 929 के आसपास की एंट्री, 923 का स्टॉप लॉस और 941 का टारगेट रहेगा जिंदल स्टील का इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा स्टॉक जहां पे बाय कॉल है वो है अपोलो टायर्स। बड़ी गिरावट है, 567 से लेकर 477 तक ये स्टॉक गिरा है, ओवरसोल्ड है। लॉजिक ऑलमोस्ट सिमिलर है, 1-2 घंटे के चार्ट से पॉजिटिव डाइवर्जेंस के बाद स्टॉक में अपवर्ड की रिवर्सल दिया है। तो अपोलो टायर्स 486 की एंट्री रहेगी, 482 का स्टॉप लॉस और 494 का टारगेट रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। ठीक है, अपोलो टायर्स, JSP, ये 2 सलाह है हेमंत जी की तरफ से। हेमंत जी, थैंक यू सो मच आपका आज सुबह सुबह अपना कीमती समय हमें देने के लिए। अब बढ़ते हैं कमोडिटी मार्केट की तरफ, और आज रणनीति बताने के लिए हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटी से भाविक पटेल जी मौजूद हैं। भाविक जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश को। बताइए आज कहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रेड के मौके?
गुड मॉर्निंग। आई थिंक ट्रेड के मौके गोल्ड सिल्वर दोनों में मुझे तेजी लग रही है। कल रिटेल सेल्स का जो डेटा आया वो एक्सपेक्टेड से अच्छा आया है, तो अभी रिसेशन का फियर्स नहीं है जो पॉजिटिव है। तो सोने में आज 69,800 के करीब बाय कर सकते हैं 70,400 के टारगेट के लिए। और चांदी में भी मुझे लग रहा है तेजी देखने को मिल सकती है, तो 80,050 के करीब बाय कर सकते हैं, 80,700 के करीब। कॉपर में भी हमने देखा है कि 765 768 का अच्छा बेस बन चुका है, तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि तेजी करके चलना चाहिए 792 के टारगेट के लिए। और आई थिंक कच्चा तेल एक है कि जहाँ पे मुझे लग रहा है बिकवाली करनी चाहिए। ऑलरेडी जियोपॉलिटिकल कंसर्न थोड़े कम हुए हैं। दोहा में अगर हम देखें तो गाजा के सीज फायर टॉक्स चल रहे हैं, तो उसकी वजह से भी प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। तो कच्चे तेल में मुझे लग रहा है कि बिकवाली कर सकते हैं 6300 के टारगेट के लिए, और 6525 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, थैंक यू भाभी जी आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो गोल्ड सिल्वर कॉपर में तेजी करने की सलाह, क्रूड में बिकवाली कीजिए 6300 के लक्ष्य के लिए।